ईशा और सूरज ने मिलकर आखिरकार बिंदिया की असलियत दायमा के सामने उजागर कर दी और काव्या को इंसाफ दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लिया। पति ब्रह्मचारी के फैन हैं? तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर अपडेट सबसे पहले देखें। जी हां दोस्तों, पति ब्रह्मचारी में आने वाला है एक ऐसा तड़कता भड़कता ट्विस्ट जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। कहानी तब और गंभीर हो जाती है जब रिया अपनी बहन काव्या की हालत देखती है। दर्द और गुस्से में रिया सबके सामने आरव और काव्या के रिश्ते की कड़वी सच्चाई बयान कर देती है। रिया खुलासा करती है कि आरव ने कभी काव्या से सच्चा प्यार नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपनी कुंडली के दोष मिटाने के लिए उससे शादी की थी। रिया को पूरा यकीन होता है कि काव्या के साथ हुआ भयानक हादसा भी आरव की वजह से ही हुआ है। इतना बड़ा सच सुनते ही सूरज का खून खौल उठता है। वह गुस्से में सीधा गुलाब हवेली पहुंच जाता है और ऊंची आवाज में आरव को बाहर बुलाता है। लेकिन तभी बिंदिया एक बार फिर चालाकी दिखाती है। वह झूठा अफसोस जताते हुए सूरज से कहती है कि काव्या के साथ जो हुआ उसका उसे भी बहुत दुख है, और जब उसे आरव और दादी की सच्चाई पता चली तो उसने गुलाब सिंह से कहकर दादी को आश्रम भिजवा दिया। इस पर सूरज साफ शब्दों में ऐलान कर देता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी बहन काव्या कभी गुलाब हवेली वापस नहीं आएगी और आरव को तो वह काव्या के आसपास भी फटकने नहीं देगा। उधर जब आरव को पता चलता है कि काव्या को सूरज अपने घर ले गया है, तो वह उसे मनाने के लिए सीधे सूरज के घर पहुंच जाता है। लेकिन दायमा और सूरज मिलकर आरव को काव्या से मिलने नहीं देते। गुस्से में सूरज आरव को सजा देने के लिए उसे अपनी बाइक के पीछे बांधकर सड़कों पर घसीटता है। जब काव्या यह सब देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे आरव की हालत पर दया आने लगती है। यही देखकर ईशा समझ जाती है कि आरव को अपनी गलती का पछतावा है और काव्या के दिल में भी कहीं न कहीं आरव के लिए माफी और दूसरा मौका देने की भावना बाकी है। लेकिन ईशा यह भी अच्छी तरह जान चुकी होती है कि काव्या के साथ हुआ हादसा कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। सच तक पहुंचने के लिए ईशा रात के अंधेरे में चुपके से गुलाब हवेली जाती है और उस दिन के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि जब काव्या किचन में काम कर रही थी, तभी हवेली का एक नौकर ओवन के साथ छेड़छाड़ करता है।